आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ने पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तटीय इलाके में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मार्क जुकरबर्ग को लिखा पत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा हुए डॉक्टर कफील खान। भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप चोटी पर जमाया कब्जा। ड्रग एंगल में 4 बड़े नाम आए सामने, 2 नेता और 2 अन्य का बॉलीवुड से नाता। सख्त नियमों के बीच शुरू हुई जेईई मेंस परीक्षा। महाकालेश्वर मंदिर पर आदेश के बाद बोले जस्टिस अरुण मिश्रा, शिव की कृपा से आखिर फैसला भी हो गया। मारुति हुंडई की वाहन बिक्री में 20-20% उछाल। साथ निभाना साथिया 2 का प्रोमो हुआ रिलीज। गोपी बहू के रोल में दिखी देवोलीना भट्टाचार्य। और 4 सितंबर से अभ्यास शुरू करेगी सीएसके। नई जांच में दोनों खिलाड़ी कोरोना निगेटिव। चीन द्वारा पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तटीय इलाके में यथास्थिति बदलने के ताजा प्रयास के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को पूर्वी लद्दाख में स्थिति की व्यापक समीक्षा की। आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि लगभग 2 घंटे चली बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय सेना वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सभी संवेदनशील क्षेत्रों में अपना आक्रामक रुख जारी रखेगी ताकि चीन के किसी भी दुस्साहस से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना ने अतिरिक्त सैनिकों के साथ ही टैंकों की तैनाती करके पैंगोंग त्सो के दक्षिणी तटीय क्षेत्र के आसपास अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया है। केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को मंगलवार को पत्र लिखकर फेसबुक पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। अपने पत्र में रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि फेसबुक के कर्मचारी प्रधानमंत्री और वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को अपशब्द कहते हैं। रविशंकर प्रसाद ने पत्र में लिखा है कि मुझे बताया गया है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के फेसबुक मैनेजमेंट द्वारा न सिर्फ कुछ फेसबुक पेजों को डिलीट किया गया बल्कि उनकी रीच को भी कम कर दिया गया। इसको लेकर दर्जनों ईमेल भी किए गए, लेकिन फेसबुक मैनेजमेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद डॉक्टर कफील खान मंगलवार की रात मथुरा जेल से रिहा कर दिए गए। कोर्ट ने उनकी तुरंत रिहाई का आदेश दिया था। वे 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद थे। हाई कोर्ट ने डॉक्टर खान के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैर कानूनी बताया। पूर्वी लद्दाख में चीन की ताजा सैन्य चालबाजी को लगातार दूसरे दिन नाकाम करने के साथ ही भारतीय सेना ने पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की एक अहम रणनीतिक चोटी पर अपना कब्जा जमा लिया है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों की घुसपैठ में नाकाम होने के बाद 31 अगस्त को चीनी सेना ने दोबारा इसी इलाके में अतिक्रमण का प्रयास किया, मगर भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के इरादों को ध्वस्त करते हुए ब्लैक टॉप हिल के ऊपर में चर्चित इस चोटी पर कब्जा जमा लिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती के बाद अब उनके माता पिता से पूछताछ जारी है। सीबीआई के अलावा नारकोटिक्स ब्यूरो भी ड्रग एंगल से इस केस की जांच कर रही है। इस बीच कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सामने आई ताजा जानकारी में ड्रग एंगल में 4 बड़े नामों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुशांत केस में अब 4 बड़े नाम फंसते दिखाई दे रहे हैं। इनमें मुंबई के 2 नेता, एक टीवी अभिनेता और एक फिल्म मेकर शामिल है। सूत्रों का दावा है कि इन चारों का रिया चक्रवर्ती से ड्रग्स को लेकर संबंध है। एनसीबी डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना इसकी जांच में जुटे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस मंगलवार को शुरू हुई। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए परीक्षा का आयोजन सख्त सुरक्षा नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों को अपनाते हुए करवाया गया। महामारी के चलते इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की जा रही थी। बता दें कि पहले भी 2 बार यह परीक्षा स्थगित की जा चुकी है। देश भर में परीक्षा केंद्रों के बाहर का नजारा महामारी के बीच नए नॉर्म की झलकियां दे रहा था। अभ्यर्थियों का केंद्र में प्रवेश और निकास, गेट पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था, मास्क वितरण और छात्रों का पंक्ति में सोशल डिस्टेंसिंग के बीच खड़ा होना यह बता रहा था कि अब यही सामान्य है। परीक्षा स्थगित करने की मांग करते हुए छात्रों के संक्रमण से ग्रसित होने की आशंका जताई जा रही थी।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंधन के बाबत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं। अपना फैसला सुनाने के बाद मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा साथी जजों से बोले, शिवजी की कृपा से ये आखिरी फैसला भी हो गया। कोर्ट ने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुरक्षा को लेकर दिशा निर्देश दिए थे। हाल ही में जस्टिस मिश्रा ने अपने विदाई समारोह में शामिल करने से इनकार कर दिया था। इस फैसले की वजह से कोरोना महामारी को माना जा रहा है। लंबे समय बाद अगस्त 2020 में वाहनों की बिक्री दिखी है। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक मारुति सुजुकी इंडिया की घरेलू बिक्री 20.2% बढ़कर 1,16,704 इकाई रही। अगस्त 2019 में उसने घरेलू बाजार में 97,061 वाहन बेचे थे। आलोच्य महीने में कंपनी की कुल बिक्री 17.1% बढ़कर 1,24,624 इकाई रही। टीवी के चर्चित शो साथ निभाना साथिया को बहुत पसंद किया गया। अब इसके दूसरे सीजन का प्रोमो रिलीज कर दिया गया है, जिससे शो को लेकर फैंस की उत्सुकता बढ़ गई है। इसके साथ ही यह भी कंफर्म हो गया है कि शो में गोपी बहू के किरदार में देवोलीना भट्टाचार्य नजर आएंगी। प्रोमो वीडियो में देवोलीना पिंक कलर की साड़ी पहने हुए है। वह हाथ में पूजा की थाली लिए नजर आ रही है। वीडियो में वह कहती है, शायद रसोरे में गहना के कुकर गैस पर चढ़ा दिया होगा। ये गहना भी ना ऐसी चीज करती है कि कभी तो मुझे एकदम सरप्राइज कर देती है और कभी कभी एकदम शॉक्ड। आप यह सोच रहे होंगे कि गहना कौन है, तो पता चल जाएगा। अब देखना है कि शो में गहना कौन है और उसका कैसा रोल होगा। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि टीम 4 सितंबर से ट्रेनिंग शुरू कर सकती है। वहीं नई जांच में दोनों खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि इसके पहले सीएसके के कुल 13 सदस्य संक्रमित पाए गए थे, जिनमें 2 खिलाड़ी भी शामिल थे। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम दुबई में 4 सितंबर से अभ्यास शुरू करने वाली है। आज सुबह की सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसमें पहले संक्रमित पाए गए 2 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। साथ ही 11 सपोर्टिंग स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है।